वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद पहली मर्तबा कौम से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर सहूलियात और तरक्की की कराई यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने 370 हटाए जाने का जमकर किया दिफा। जम्मू कश्मीर के अवाम को दी मुबारकबाद, अमन और तरक्की का भी दिलाया यकीन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर हर मुमकिन सहूलत फराहम कराने की कराई यकीन दहानी। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि कई आला लीडरान का हुआ ख्वाब पूरा। सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और कई मुहिब्बे वतनों का ख्वाब हुआ पूरा। पीएम ने कहा, हमने एक कौम, एक खानदान की हैसियत से लिया तारीखी फैसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले भाइयों और बहनों को इस सिस्टम से कई मुश्किलात थे दरपेश। अब आर्टिकल हटने से सारी मुश्किलें होंगी हल। दफा 370 से लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। पीएम ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित समाज की भी की बात। कहा, इस आर्टिकल से इनको रियासत के कई कामों में किया जा रहा था नजरअंदाज। पीएम ने खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सियासत की भी तारीफ की। कहा, बॉलीवुड के लिए ये हुआ करता था पहला ऑप्शन और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा सियासी मुकाम है और आने वाले दिनों में यहाँ हॉलीवुड फिल्में भी बनेंगी। पीएम ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों की भी जमकर तनकीद की। कहा, खानदानी राज से यहाँ के नौजवान नहीं आ रहे थे आगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे नौजवान आगे आएंगे और अपने मुस्तकबिल में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई भी परेशानी हमारी परेशानी है। हम लोगों की खुशियों और उनके मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। जम्मू कश्मीर में नए सिस्टम से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पीएम का बयान। कहा, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, जम्मू कश्मीर में आवाम के चुने हुए लोग ही करेंगे हुक्मरानी। पीएम ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर में मुहिब्बे वतनों की भी कही बात। कहा, हम ऐसे लीडरों की कुर्बानी नहीं भूलेंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात का डट कर किया सामना। आसाम के तेजपुर में हिंदुस्तानी एयरफोर्स का SU-30 हवाई जहाज तबाह मामूल के मुताबिक कर रहा था तैयारा मश्क। दोनों पायलट महफूज। तैयारे में खराबी की वजह पता करने का काम जारी। हरिद्वार में एक आदमी को शक की बुनियाद पर उल्टा लटका कर पीटा गया। मोबाइल फोन की चोरी के शक पर 3 अफराद ने लाठियां बरसाई। पुलिस जांच में मसरूफ। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से बुरा हाल। सतारा, कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी सबसे ज्यादा मुतासिर। सैलाब से मुतासिर लोगों को बचाने का काम जारी। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 3500 से ज्यादा लोगों को कोल्हापुर से किया रेस्क्यू। हरियाणा के मेवात में एक नाबालिग हुई हवस का शिकार। 3 अफराद ने नाबालिग पर किया जुल्म। पुलिस ने किया मामला दर्ज। एसएचओ ने कहा, जल्द ही मुलजिम होंगे सलाखों के पीछे। केरल के वायनाड में तबाहकुन बारिश। राहुल गांधी ने सीएम पी विजयन से मुलाकात करके हालात का लिया जायजा। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात। अब तक 15 लोगों की मौत की खबर। नहरों में जहरीले पानी की सप्लाई पर पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड सख्त। लुधियाना के मेयर, 2 IAS अफसरों समेत दीगर कई अफसरों को सम्मन। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, रियासतों के इंचार्ज और दीगर कई लीडरान करेंगे शिरकत। यूपी रियासत में नाक़िस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ समाजवादी पार्टी आज रियासत भर में करेगी एहतजाज। पार्टी के कारकुनान और आला लीडरान भी होंगे शामिल। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने दी इत्तला। माहौलियात में बेहतरी के लिए यूपी सरकार का बड़ा इक़दाम। आज रियासत भर में लगाए जाएंगे 22 करोड़ पौधे। तनाज़ा मामले पर समाअत का सिलसिला जारी। आज फिर से होगी समाअत। जिरह मुकम्मल होने तक कोई नया केस नहीं लिया जाएगा। धनबाद के मुस्लिम अक्सरियत इलाके में फरोख्त हो रहे हैं कीमती बकरे। 60 से 65 हजार में फिल्म स्टार के नाम वाले बकरे मौजूद। जम्मू कश्मीर से दफा 370
हटने के बाद पाकिस्तान में हलचल, पाकिस्तानी वजीर खारजा हर ममालिक से मदद की लगा रहे हैं गुहार। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहुंचे चीन, वांग यी और कई चीनी लीडरान से कश्मीर के सिलसिले में करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीने जाने के नतीजे में बौखलाया पाकिस्तान, हिंदुस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने और तजारत रोकने के फैसले के बाद अपने मुल्क में हिंदुस्तानी फिल्मों पर भी आयद कर दी है पाबंदी।